हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो क्या होते हैं, उनका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, ठीक है। और सिमिलर फिगर जो होता है वो सेम शेप होता है लेकिन साइज अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें, तो सपोज करो कि हमारे पास एक पेपर है, A4 शीट, ठीक है। A4 शीट टाइप पेपर है हमारे पास। तो जैसे ये एक पेपर है, ठीक। इस पेपर में अगर मैंने ए लिख दिया, इस पेपर पे मैंने ए लिखा और मैंने क्या किया, इसे जीरोक्स कर दिया। तो जीरोक्स में जो पेपर निकल के आएगा वो सेम, उसका भी यही शेप होगा, जो हमने ए लिखा है उसका शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा। यानी कि जो हमने जेरोक्स मशीन में जो पेपर डाला था और जो जेरोक्स मशीन ने जो हमें जेरोक्स पेपर दिया है, उन दोनों का शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी बच्चे से, दो बच्चों को एक एक हमने A4 शीट साइज पेपर दे दिया, सपोज करो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक। और हमने उससे बोला कि तुम इसमें ए लिख के दिखाओ। तो एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे लिखा ए, और दूसरे बच्चे ने कैसे लिखा, ऐसे लिखा ए, ठीक। तो अब आप ये देख रहे हो कि दोनों ही क्या है, ए लिखे गए हैं, यानी कि शेप तो सेम है, लेकिन एक ने छोटा ए लिखा, मतलब कि साइज जो है वो छोटा है और दूसरे का साइज जो है वो बड़ा है। तो ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर फिगर हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में। अच्छा, ये तो थी हम जनरल एग्जांपल की बात। अब आप देखोगे, ये तो जनरल एग्जांपल की बात थी। अब आप देखो कि सेकंड पॉइंट में बोला है कि करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं उसमें साइड जो होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होती हैं, जबकि सिमिलर फिगर में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं या सेम रेशियो में होती है, ठीक। तीसरा पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सिमिलर फिगर में भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप सब जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, इक्वल के ऊपर ये वाला सिंबल होता है, और जो सिमिलर फिगर है उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस थे कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल सर्कल्स आर, कैसे होते हैं, सारे सर्कल कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे, जैसे मैं एक फिगर बनाऊं, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक, ये दूसरा सर्कल है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं कि जो करस्पॉन्डिंग वो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होते हैं। तो इसका जो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो एंगल है वो कितना है, सब जानते हैं, कंप्लीट एंगल है, यानी कि 360 है, ये तो सबको पता है। अगर मैं इसका एंगल पूछूं तो इसका भी कंप्लीट है, क्योंकि ये भी सर्कल है, तो कंप्लीट एंगल ये भी 360 का है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन ये जो सर्कल है, छोटे वाला सर्कल, ये सपोज करो कि ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, और ये जो बड़ा सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, करस्पॉन्डिंग साइड किसमें है, प्रोपोर्शन में। इसीलिए ये दोनों ही सर्कल या सारे सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिखोगे सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। अगला क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से दो स्क्वायर बना ले, तो एक स्क्वायर ये वाला है और दूसरा स्क्वायर ये वाला है, ठीक। तो अगर मैं ये पूछूं कि इस स्क्वायर का जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इस स्क्वायर का ये वाला ही एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे ही स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो इस स्क्वायर के सारे, इस स्क्वायर के चारों एंगल भी क्या होंगे, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जो छोटे वाले स्क्वायर के जो एंगल हैं उनके करस्पॉन्डिंग बड़े वाले स्क्वायर के एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए, 90 90 के हैं, ये भी 90 90 के हैं। लेकिन जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, और बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है, सपोज करो 2 सेंटीमीटर है। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है या फिर सेम रेशियो में है।
तो इसीलिए ये वाला फिगर भी कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, सिमिलर फिगर। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो अगर हम देखें तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज करो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60। ऐसे ही ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा और ये भी एंगल 60 होगा। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटरल होने की वजह से ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, और ये भी साइड 2 सेंटीमीटर हो गई। अगर मैं बड़े वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में 6 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो ये सारी भी 6 सेंटीमीटर होंगी। अगर आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, ये भी 60 तो ये भी 60, ये भी 60 तो ये भी 60, ये भी 60 तो ये भी 60। अब जो साइड्स हैं ये 2 सेंटीमीटर है और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 6 सेंटीमीटर है, तो यानी कि सेम रेशियो में है, ये वाला भी सेम रेशियो में 1:3, ये भी 1:3, यानी कि ये दोनों यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी होगा तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यानी कि इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो इक्विलेटरल आएगा, इक्विलेटरल। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन यानी कि फोर्थ पार्ट में अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो सिमिलर कब होंगे, जब उसके देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, कैसे होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहाँ तो आ गया इक्वल। और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, यानी कि सिमिलर फिगर जो है उनके दो एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर है उनके भी दो एग्जांपल देने हैं। तो सिमिलर फिगर अभी हम पढ़ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, कौन कौन से, जैसे कि सर्कल है तो ये वाला सर्कल यानी कि जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और ये वाला सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये मान लें तो ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, अभी पढ़ के आए हम फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल स्क्वायर का पढ़ के आए हैं, तो एक तो स्क्वायर ये वाला हो गया और एक स्क्वायर बड़े वाला हो गया। ठीक, तो अगर मान लो मैं छोटे वाले की साइड क्या ले लूँ, छोटे वाले की साइड 1 सेंटीमीटर ले लूँ और बड़े वाले की साइड 3 सेंटीमीटर ले लूँ, तो ये स्क्वायर भी कैसे होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। तो मैंने बोला कि एक तो हो गया सर्कल और एक हो गया हमारा स्क्वायर, ये दोनों कैसे सिमिलर फिगर है, कैसे फिगर है, सिमिलर। अब आती है बात नॉन सिमिलर की। तो नॉन सिमिलर में जैसे मान लो कि एक तो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा क्या हो गया, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये नॉन सिमिलर है, क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल नहीं है। मान लो ये 90 डिग्री का है, तो इसमें जो दूसरे वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का है तो नहीं है, तो इसीलिए ये कैसे हो गए, नॉन सिमिलर हो गए। ये मान लो ये 30 का ले लिया, ये 60 का ले लिया। ठीक है, तो ये नॉन सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक, फिर दूसरा दूसरा हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो कि एक तो हमने ले लिया स्क्वायर, एक हमने क्या ले लिया, स्क्वायर, और उसके साथ क्या ले लिया, पैरेललोग्राम, उसके साथ क्या ले लिया, पैरेललोग्राम। तो जैसे स्क्वायर में आप देखते हो कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ये 80 डिग्री का है एंगल और ये वाला एंगल 100 डिग्री का है। ऐसे ही ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 80 डिग्री का, और ये वाला एंगल 100 डिग्री का। तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर में जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोग्राम में यहाँ क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों फिगर यानी कि एक तो स्क्वायर और एक पैरेललोग्राम, ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, यानी कि ये जो दो फिगर दिए गए हैं ये सिमिलर हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के साथ ये और क्या कह सकते हैं, हम इसे रोम्बस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री के नहीं है। तो ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होते तो उसे रोम्बस भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया।
और ये हमारा क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, लेकिन इसके साथ साथ 90 डिग्री के एंगल है चारों, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है सारे एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इस वाले फिगर में कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 के इक्वल नहीं है। तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी कि सिमिलर फिगर या फिर सिमिलर पॉलीगन कब कहलाएंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में यही होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये जो दोनों फिगर हैं ये सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। तो और उसमें हम ये भी मेंशन कर देंगे रीजन कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल।